नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं क्रांति गाथा और मैं हूं मनोज वर्मा। आज की कहानी सिर्फ एक बीमार आदमी की कहानी नहीं है। ये कहानी है टूटे हुए सपनों की, खोई हुई पहचान की, आदर्शों और वास्तविकता के टकराव की। ये कहानी हमें एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाती है जो खुद को किसी रियासत का युवराज बताता है। वह दावा करता है कि कभी उसके पास राजगद्दी थी, लेकिन षड्यंत्र ने उससे सब कुछ छीन लिया। उसके पास अपने दावों के समर्थन में एक पुराना, मैला सा कागज भी है, जिसके बारे में वह कहता है कि उस पर स्वयं महात्मा गांधी ने उसके लिए संदेश लिखा था। लेकिन क्या वह सच बोल रहा है, या फिर वह अपने ही बनाए हुए भ्रम में जी रहा है? इसी सवाल का जवाब खोजती है धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध कहानी युवराज। कहानी शुरू होती है एक सरकारी अस्पताल से। अस्पताल के रजिस्टर में एक नया मरीज दर्ज किया जाता है। तारीख 26 अगस्त, सुबह 8:35। नाम कृष्ण वल्लभ सिंह, उम्र 42 वर्ष, बीमारी अभी अज्ञात। और जब अस्पताल कर्मचारी उसके पेशे के बारे में पूछते हैं, तो वह पूरे आत्मविश्वास से जवाब देता है, मैं नाहरगढ़ रियासत का युवराज हूँ। ये सुनकर अस्पताल का स्टाफ हैरान रह जाता है। फटे पुराने कपड़े, बिखरे हुए बाल, जेब में एक पैसा नहीं, और दावा राजघराने का युवराज होने का। यही विरोधाभास इस कहानी को असाधारण बना देता है। वह बताता है कि जब वह केवल 20 वर्ष का था, तब उसकी सौतेली राजमाता और कुछ सरदारों ने षड्यंत्र करके उसके छोटे भाई को राजगद्दी पर बैठा दिया। न्याय पाने के लिए उसने हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार वह महात्मा गांधी के पास पहुंचा। उस दिन गांधी जी का मौन व्रत था, इसलिए उन्होंने बोलने के बजाय एक कागज पर लिखकर उसे संदेश दिया, राजगद्दी के पीछे मत भागो। देश को तुम्हारे जैसे युवकों की आवश्यकता है। आत्मनिग्रह करो और देश की सेवा करो। युवराज का दावा था कि उसी दिन से उसने राजपाट का मोह छोड़ दिया और अपना जीवन देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों के लिए ये सब केवल एक अजीब कहानी थी। उन्हें उसकी बातों से ज्यादा चिंता इस बात की थी कि उसे किस वार्ड में रखा जाए। और यहीं से शुरू होती है धर्मवीर भारती की वह मार्मिक और व्यंग्यपूर्ण कथा, जो